अमर संदेश निष्कामता। कर्म 3 प्रकार के हैं। मन, वचन और कार्य द्वारा किसी को दुख या सुख पहुंचाना या किसी का भला बुरा करना कर्म फल भोगने को मजबूर कर देता है। बुरे कर्मों का बुरा और अच्छे कर्मों का अच्छा फल भोगने के लिए मनुष्य आवागमन के चक्कर से बंधा रहता है। मनुष्य शरीर, मन और आत्मा के मेल से कार्य करता है। आत्मा अकर्म है, कर्म ही संचालक शक्ति मन है। वर्तमान अवस्था में जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता। निष्कामता का असल भाव कर्म न करना नहीं, बल्कि अहम भाव यानी कर्ता भाव और फल की कामना को त्याग कर कर्म करना है। संत महात्मा समझाते हैं, इस सच्ची निष्कामता प्राप्त करने के लिए आत्मा को मन से और उसके बंधनों से मुक्त करना। संत सद्गुरु साधक को भजन सिमरन की वह युक्ति समझाते हैं जिससे वह मन और आत्मा को आंखों के पीछे और मध्य भाग में एकाग्र कर स्थिर करके शब्द में लीन हो जाए। मन का उदय स्थान दूसरा रूही मंडल त्रिकुटी है और जीव के सब कर्मों का भंडार इसी मंडल में। जब साधक की कमाई शुरू होती है और दूसरी रूहानी मंडल में वह पहुंचता है तो मन इस मंडल में समा जाता है और साधक के सब कर्मों का नाश हो जाता है। हर तरह के कर्मों के प्रभाव से वह मुक्त हुई आत्मा तीसरे रूहानी मंडल में पहुंच जाती है और आगे के लिए वह हर कर्म अंतर में प्रभु से प्राप्त हुए आदेश के अनुसार करती है। इसलिए वह कोई भी कर्म कर्ता भाव या फल की कामना से नहीं करती। कामना या वासना मुक्त होना ही सच्ची निष्कामता है और यह केवल तीसरे रूहानी मंडल में पहुंचकर ही प्राप्त होती है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि साधारण जीव निष्काम कर्म कैसे करे? महात्मा समझाते हैं कि संत सद्गुरु अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद करके पूरी तरह निष्काम हो चुके होते हैं। उनके हुक्म के मुताबिक किए गए कर्म ही निष्काम कर्म होते हैं। सतगुरु के हुक्म के अनुसार साधु संगति करना चाहिए, सत्संग की सेवा करना चाहिए और भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा मन आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र कर और स्थिर करने का और शब्द में लीन होने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची निष्कामता है। निष्कामता का एक जरूर अंग सतगुरु के रजा में रहना है, राजी व रजा रहना है। या प्रभु जो भी सुख दुख दे रहा है उसके अपने पिछले कर्मों के अनुसार मिल रहे प्रारब्ध को समझना चाहिए। उसे चाहिए कि हर तरह के सुख दुख को प्रभु की रजा समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर ले और सतगुरु के हुक्म के अनुसार साधु संगति करे और भजन सिमरन के अभ्यास को करे। वह भजन सिमरन भी किसी सांसारिक या रूहानी प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि सतगुरु और प्रभु के हुक्म को पालन करने के लिए करे और प्रसन्नता प्राप्त करने के भाव से करे। सच्ची निष्कामता केवल प्रभु की दया से प्राप्त हो सकती है। कबीर साहब ने लिखा कि एक नाम को जान के मेटू कर्म का अंग, तब ही सो सूची पाहिए जब जीव होए निसंग। जय गुरुदेव।